सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर कुछ दिनों के बाद द्रौपदी का स्वयंवर होता है और स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन दोनों ही शामिल थे। लेकिन प्रथम विजेता कर्ण थे, परंतु द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी। और जब उनको पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र हैं तो उन्होंने उनसे विवाह करने से मना कर दिया और कर्ण की बहुत बेइज्जती की और कर्ण वहां से चले गए। उसके बाद अर्जुन ने स्वयंवर को जीत लिया और यहाँ एक और बड़ी वजह मिल गई जिससे कर्ण द्रौपदी और अर्जुन से नफरत करने लगे। कर्ण की जिंदगी श्रापों से भरी हुई थी। एक बार की बात है, जब वे जंगल में शिकार करने के लिए निकले हुए थे तो उनसे एक गाय की हत्या हो गई जो कि एक ब्राह्मण की थी। और गौ हत्या को देखकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने इस असहाय जानवर की मृत्यु की है वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और उन्हें धरती माता से भी श्राप मिला था क्योंकि एक बार एक बच्चे की घी की शीशी नीचे गिर गई थी और वो रो रही थी। तभी कर्ण वहां पहुंचे और अपनी तीर से धरती पर वार करके उनसे घी की शीशी वापस पा लिया और बच्चे को दे दिया। परंतु कर्ण की तीर से धरती माता को बहुत दर्द हुआ और उन्होंने कर्ण से कहा कि किसी एक की मदद करने के लिए दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए और जब तुमको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। यही कारण था कि कर्ण जब अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का पहिया धरती में बार बार धंस जा रहा था। जब युधिष्ठिर को खांडव प्रदेश दे दिया गया था जहाँ की जमीन पूरी बंजर थी, लेकिन पांडवों ने वहां पर भी अपनी साम्राज्य को स्थिर किया और हर चीज की सुविधा अपने राज्य में बना ली। तो दुर्योधन ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया क्योंकि वे बचपन से ही उनके मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था। लेकिन कर्ण को शकुनी बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, या यूं कहें कि दानवीर कर्ण को छल कपट बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन शकुनी नहीं माना। उसने पासे के खेल के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया क्योंकि शकुनी के पासे उसकी बात सुनते थे और उसके मन से चलते थे, क्योंकि शकुनी के पासे उसके पिता की हड्डियों से बने थे। और उसके बाद युधिष्ठिर एक एक चीज हारते गए और राज्य, अपनी प्रजा, हर एक चीज हार गए थे। तो हार कर उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और दुर्योधन ने दुशासन को भेजा और उसने द्रौपदी को घसीटते हुए भरी सभा में ले आया जहां पर उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई। और इसमें दुशासन, दुर्योधन और कर्ण ने भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला और कर्ण ने अपने अपमान के बदले में बहुत बुरा भला बोल दिया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और ये एक बड़ी वजह बन जाती है जिससे कर्ण गलत साबित हो जाते हैं। उसके बाद पांडवों को 13 साल का वनवास होता है और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो जाता है तथा पांडवों और कौरवों में भी निश्चय हो जाता है कि अब युद्ध तो होना तय है। और इस समय में कर्ण दुर्योधन को दुनिया का राजा बनाने में लगा हुआ था। उसने सारे राज्य को जीत लिया था और बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। उसकी सेना भी बहुत बड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी जीत का सिर्फ एक ही कारण था और वो है कर्ण। अब महाभारत शुरू होने वाली थी और कर्ण का बाहुबल और शौर्य को देखकर देवराज इंद्र डर गए थे क्योंकि अर्जुन उनके वंश थे और उनको पता था कि कर्ण को इस कवच और कुंडल के साथ मारना असंभव है। तो इंद्रदेव ने छल का रास्ता अपनाया। उन्हें पता था कि जब कर्ण सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद उनसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो वो मना नहीं करते थे। और इधर कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही बता दिया था कि कल तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है
तो कर्ण ने कहा, भगवान मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। और जब इंद्र बूढ़े अवस्था में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान में कवच और कुंडल मांगा तो कर्ण ने हंसते हंसते अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। उनके दान की कहानी यहीं नहीं रुकी। युद्ध के एक रात पहले उनकी मां कुंती उनके पास आई और भीगी आंखों से बोली और उनको वो राज की बात बताया जिसके बारे में उन्हें श्री कृष्ण ने पहले ही उन्हें बता दिया था। तो कर्ण ने कहा, माता अब बहुत देर हो चुकी है, तो फिर भी आप आई हैं तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो कुंती ने कहा, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े दानी हो और मैं तुमसे अपने 5 पुत्र का जीवन दान में मांगने आई हूँ। तुम युद्ध में मत जाओ जिससे मेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे और तुम भी मेरे पास रहो। तो कर्ण ने वचन दिया कि आपके हमेशा 5 पुत्र ही रहेंगे, या तो मैं या तो अर्जुन। बाकी 4 भाइयों को मैं मौका मिलने पर भी नहीं मारूंगा। उसके बाद बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और कर्ण उन चारों भाइयों पर भारी पड़ गए। फिर जब वो अर्जुन के सामने आए तो बहुत ही भीषण लड़ाई हुई। कर्ण के साथी शल्य थे और अर्जुन के सारथी स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण थे। जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे चला जाता था और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे खसक जाता था। अर्जुन ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तब वो श्री कृष्ण से बोले, देख रहे हो वासुदेव, जब मैं बाण चलाता हूँ तो उसका रथ 10 कदम पीछे चला जाता है और जब वो बाण चलाता है तो मेरा रथ 2 ही कदम सिर्फ पीछे चला जाता है। तब श्री कृष्ण बोले, तेरे रथ पर स्वयं मैं हूँ और ऊपर देख बजरंग ध्वज यानी राम भक्त हनुमान साक्षात बैठे हैं। तब भी कर्ण का वार हमें 2 कदम पीछे कर दे रहा है, तो सोचो कितनी ताकत है कर्ण में। और अब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। तभी कर्ण अपनी विद्या भूलने लगे। वो बार बार याद करने की कोशिश कर रहे थे परंतु उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। और तभी उनका रथ भी जमीन में धंस गया। रुको, मेरा रथ जमीन में फंस गया है, मुझे उसे निकालने दो। तो फिर लड़ते हैं। तभी वो नीचे उतरकर रथ के पहिए को निकालने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला, बाण चलाओ पार्थी। अर्जुन बोले, ये तो गलत है और ये युद्ध नियम के खिलाफ है और वो असहाय है। कृष्ण को पता था कि अभी नहीं तो कर्ण को हराना असंभव हो जाएगा और फिर उन्होंने अर्जुन को द्रौपदी का अपमान याद दिलाया। तुम इसके साथ धर्म करोगे जो अधर्म के साथ खड़ा है। तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया और जब कर्ण जमीन पर पड़े हुए थे तो भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था। दानवीर कर्ण वो धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा और श्री कृष्ण भिखारी का वेश बनाकर उनके पास आए और बोले, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। तो कर्ण ने अपनी सोने के दांत को पत्थर से तोड़ दिया और दांतों को दान में दे दिया। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारे खून से सने दांतों को नहीं ले सकता। अगर मैंने इसे लिया तो मुझे पाप लगेगा। तब दानवीर कर्ण ने अपना धनुष उठाया और आसमान में एक बाण चलाया जिससे वर्षा होने लगी। तब दानवीर कर्ण ने वर्षा के पानी से अपने दांतों को धोया और श्री कृष्ण को अपने दांत दान में दे दिए।